अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। तो व्यूअर ये PAF सिविलियन ऑल पोस्ट टेस्ट प्रिपरेशन है और चौथा ये टेस्ट है वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें कैटेगरी वर्ड अरेंजमेंट है और कोडिंग है। ये आपको जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू अरेंज द लेटर्स NH यू वुड हैव द नेम ऑफ AN। क्या बनेगा? NH को हम जब अरेंज करेंगे, मतलब ये एक किसी चीज़ का नाम है तो उसको जो है वो सीधा करके लिखना है, आगे पीछे जो है स्पेलिंग दिए हुए हैं। इसको हम जब देखेंगे CHINA, ये चाइना है असल में। इन्होंने A पहले लगा दिया, N बाद में लगा दिया, फिर I, फिर C, फिर H, तो उसी के एतबार से उन्होंने चाइना लिखा हुआ है। तो चाइना है, जो चाइना किस चीज़ का नाम है? फ्रूट है, सिटी है, कंट्री है, ओशन है, तो ये हमने बताना है। तो चाइना बेसिकली जो है वो एक कंट्री है, तो हम कंट्री पे टिक लगा देंगे। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे और दूसरे कोडिंग वाले भी होंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू अरेंज द लेटर्स बारबी यू वुड हैव द नेम ऑफ ए। अगर बारबी को अरेंज करें तो क्या बनेगा? स्टेट बनेगी, सिटी बनेगा, ओशन बनेगा, एनिमल बनेगा। तो हम देख लेते हैं इसे। असल में इसके साथ ना एक टी भी आता है, टी, तो ये बन जाएगा रैबिट, RABBIT, रैबिट। टी भी इस तरह से इनके साथ आता है, तो इस तरह से रैबिट बन जाएगा। और रैबिट क्या होता है? एनिमल होता है। एक डी ऑप्शन पे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये कोडिंग वाला है। लिव्ड इज़ टू डेविल, मतलब लिव्ड इज़ टू डेविल, लिव्ड को उलट कर दिया, डेविल कर दिया है। और 63 को हम उलट कर देंगे, 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में जाएगा, 3 बाद में, फिर 6 उसके बाद में। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड मिनरल कैन बी स्पेल्ड लीविंग देयर 3 लेटर्स फाउंड इन द वर्ड। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों जो मिनरल के सारे जो स्पेलिंग हैं ना, वो किस लफ्ज़ में मौजूद हैं? पार्लियामेंट इसमें सारे मौजूद हैं, MP मौजूद है, सारे मतलब आई भी मौजूद है, सारे ही मौजूद हैं, तो ये पार्लियामेंट आ जाएगा हमारे पास, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाई रिमूविंग 4 लेटर्स फ्राम द वर्ड ब्लेसिंग द वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। वो कह रहे हैं ब्लेसिंग में से रिमूव कर दें अगर 4 लेटर तो क्या बन जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पे हमारे पास 4 अगर हम रिमूव कर दें किसी भी तरह से, हमारे पास एक तो लेस बन जाएगा, लेस। ये इसमें से देखें कि पहला B को उड़ा दिया, ING को भी उड़ा दिया, तो लेस बन गया। और उसके साथ साथ सिंग जो है, बाकी ब्लेस को एक S रहने दिया और बाकी जो है इसको उड़ा दिया है, ब्लेस को पहले को। तो इस तरह से बाकी 4 जो हैं वो उन्होंने रहने दिए। तो सिंग और लेस दोनों आएंगे, तो इस लिहाज से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? A, B और C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। ये लैक इज़ टू इतना, काक इज़ टू इतना, दैट व्हाट स्टैंड्स फॉर CKAL। तो यहाँ पे लैक को कोड किया है उन्होंने 9381 से, और CAL के इसको उन्होंने कोड किया है 8391 से। तो देन व्हाट स्टैंड फॉर CKAL। तो यहाँ पे देखेंगे हम C की जो वैल्यू है वो दी गई है इन्होंने 8, और उसके बाद K की वैल्यू क्या दी गई है? 1, तो 8 1, और उसके बाद हम देखेंगे A की वैल्यू 3 है, 8 1 3, मतलब ये हमारे पास A ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, A ऑप्शन 8 1 3 9, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ क्रेट इज़ टू एक्सक्रेट देन क्यूट इज़ टू। अब इन्होंने क्रेट को एक्सक्रेट कर दिया, मतलब X साथ लगा दिया है, तो हम नेक्स्ट भी यही करेंगे, क्यूट को भी X लगा के तो आगे क्यूट कर देंगे, एक्स क्यूट। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ फीड इज़ कोडेड एज 4332 द डीफ इज़ कोडेड एज। तो फीड को उन्होंने कोड किया है 4332 से, और डीफ को किससे क्या होगा उसका? तो फीड को उन्होंने डीफ कर दिया, मतलब फीड का उलट डीफ होता है, तो 4332 का भी हम उलट कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 पहले 3 बाद में, फिर 3 फिर 4 आ जाएगा, 2 3 3 4, ये हमारे पास A ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ फैट इज़ टू टेफ देन टार इज़ टू। अब ये है कि फैट को उन्होंने उलट किया है, टेफ कर दिया है, मतलब F पहले था उसको सबसे आखिर में, E दरमियान में था उसको दरमियान में रहने दिया है, क्योंकि 3 ही लफ्ज़ हैं, और T आखिर में था पहले ले आए हैं।
तो इस लिहाज से हम टार को भी इसी तरह करेंगे, आर पहले ले आएंगे, ए दरमियान में और टी आखिर में, तो रैट हमारे पास बन जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन। तो वो कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन जो वर्ड है ना हमारे पास, उसमें ABC में से सबसे पहला जो वर्ड है वो कौन सा है, मतलब सबसे पहला जो स्पेलिंग है वो कौन सा है। तो हम देख लेते हैं ए खड़ा हुआ है, बस हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लक्चुएशन जो है व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन, तो ए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में बेसिकली नहीं है हमारे पास ऑप्शन में, तो लेकिन हम लगाएंगे ए ही ऑप्शन, तो यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, मतलब हमने जो है वो नहीं बनाया हुआ ये जो ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट में हमें बताएं, तो उसकी अलहदा से वीडियो भी बन सकती है, क्योंकि ये थोड़े से इसी तरह से होते हैं कि हर क्वेश्चन को मैं जो है वो एज अ डिटेल नहीं समझा सकता, तो इस तरह से आप नीचे बता दें जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो उनकी जो है वीडियो अलहदा से भी बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है फेलो इज़ कोडेड एज इतना 46 55 31 और एलो इज़ कोडेड एज। तो फेलो को उन्होंने एलो कर दिया, मतलब एफ हटा दिया है, और हम भी इसके 4 को हटा देंगे, 65 531 हम जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। मदर में कौन सा अल्फ़ाबेटिकली आता है पहले, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एम। नहीं एम नहीं होगा, क्योंकि हम ABC को देखेंगे उसमें ए बी ए इसमें मदर में ए है नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है। ई हमारे पास इसमें मदर में है, तो पहले आ रहा है ABC में, तो हम जो है करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे बी, ई हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फेस इज़ कोडेड एज इतना, एस इज़ कोडेड एज क्या होगा। तो फेस को उन्होंने एस कर दिया है, मतलब एफ़ को हटा देंगे एस, मतलब इधर से भी 6 को हटा के 135 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ 2। मतलब बॉक्स में 3 जो है स्पेलिंग हैं, और बॉक्सर में इस तरह से देख लेंगे हम, क्योंकि बॉक्स में 3 स्पेलिंग है, इसलिए उन्होंने 3 लगा दिए। बॉक्सर में कितने स्पेलिंग है उतने हम जो है वो लगा देंगे हिंट से, तो बॉक्सर में 5 स्पेलिंग है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इफ स्टेप इज़ कोडेड एज 31 65 देन पेट्स इज़ कोडेड एज। तो कह रहे हैं स्टेप को कोड किया है 31 65, पेट्स को क्या करेंगे, तो मतलब स्टेप को उन्होंने पेट्स ऊपर उलट कर दिया है, तो 31 65 को भी हम उलट करेंगे जब, तो 5 6 1 3 5 6 1 3 आ जाएगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द ड्राइंग। तो ड्राइंग में सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ आता है, तो ए हम देखते हैं, ABC में से ए देखते हैं, तो ए ही आया हुआ है, ए भी खुद भी आया हुआ है, तो इसलिए हम ए ही ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, लेकिन जवाब ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इफ़ प्रेयर इज़ कोडेड एज इतना व्हाट स्टैंड फॉर ईयर। तो ईयर क्या कोड होगा, ईयर का क्या कोड होगा, तो वाई को उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है हम देख लेते हैं। वाई की वैल्यू जो है वो 7 है, और उसके बाद ई की वैल्यू क्या है 4 है, और उसके बाद 7 4, और ए की वैल्यू क्या है 3 है, 7 4 3, तो इतने तो आ ही गए होंगे। ये सी ऑप्शन देखें 7 4 3, बाकी किसी में भी ये नहीं है, 7 4 3 9, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है इफ प्रोज इज़ टू इतना कोड किया हुआ है, ब्रेस्ट इज़ टू इतना कोड किया हुआ है, और बीस्ट इज़ टू बीस्ट क्या होगा, तो हम बीस्ट में बी की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, इन्होंने बी की 6 दी है इन्होंने वैल्यू, और ई की वैल्यू क्या दी है इन्होंने 7 दी है ई की वैल्यू, और ए की वैल्यू मतलब बी की 4 7 6 7, और ए की क्या दी है, ए की दी है इन्होंने, ए की दी है 4 6 7 4, एस की 1 6 7 4 1, और 6 7 4 1 3, ये किस में होगा 6 4
713, ये पहला जो है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ स्काईलैंड इज़ कोडेड एज, इतना स्काईलैंड को कोड किया है, मतलब हर जो वर्ड है ना, हर स्पेलिंग है उसकी वैल्यू दी गई है। मतलब स्काईलैंड है ना, उसमें एस पहले आता है, तो एस को जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। 97, 52 और 46, 87 में से 9 जो है वो पहले आता है, उधर से एस पहले आता है, तो इस तरह से ये वैल्यू एस की होगी 9, और के की वैल्यू होगी 7 और वाई की वैल्यू होगी 5। इसी तरह से जो इधर से आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से कोडेड में वैल्यू भी इसकी आगे बढ़ती जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि लैंड को क्या कोड करेंगे, तो लैंड की भी हम यहीं से देख लेंगे कि स्काई और लैंड ये 2 लफ्ज़ हैं, और आखिरी 4 लफ्ज़ हमने ले लेने हैं स्काई लैंड का, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है आगे। तो लैंड का आखिरी 4 हिंट से क्या क्या है, 46, 27, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 46, 27 यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ई, नन, मतलब कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ रिवर इज कोडेड एज इतना एंड फीवर इज कोडेड एज इतना, देन व्हाट स्टैंड फॉर एयर, तो एयर की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो उन्होंने क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं, ई की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 4 दी है, और ए की वैल्यू क्या दी है उन्होंने 7, 4, 7 और आर की 5, 4, 7, 5 कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ सीक्रेट इज़ कोडेड एज, सीक्रेट को ये कोड किया है उन्होंने, देन इरेक्ट इज़ कोडेड एज, मतलब ये सारी वैल्यू दी गई हैं, इरेक्ट में जो जो स्पेलिंग आ रहे हैं वो आप लगा देंगे। तो ये आप ई की वैल्यू क्या है देख लेंगे, 0 है, 0 पहले आता है, सारों में आया हुआ है सिवाय एक के, और आर की कीमत क्या है, 8 है, मतलब 2 बार आर है, तो इस लिहाज से 0, 8, 8 हो जाएगा। उसके बाद ई की वैल्यू क्या है, ई की फिर 0 है, तो 0, 8, 8, 0, और उसके बाद 0, 8, 8, 0, 0, 8, 8, 0, और सी की कीमत क्या है, सी की कीमत है 2, 0, 8, 8, 0, 0, 8, 8, 0, 2, 0, 8, 8, 0, 2, ये जो मतलब फर्स्ट पे आता है ना ये करेक्ट हो रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है, 0, 8, 8, 0, 2, तो 7 भी साथ आ जाएगा, क्योंकि ये साथ टी की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ टुमारो इज़ टू कोडेड एज ये और रो इज़ टू, तो यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, रो आर की रो क्या है वैल्यू 8 है, और ओ की वैल्यू क्या है 6 है, 8, 6, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 9, 8, 6, 9 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है 8, 6, 9, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, C is to 3 as W is to, तो C को वो कह रहे हैं कि 3 है और W is to, ये इस तरह से है कि ABC में अगर हम देखें तो C जो है वो 3rd नंबर पे आता है, तो हमारे पास W कौन से नंबर पे आता है हमने ये देख लेना है। अब हम पूरी ABC को 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर गिन के हम टिक लगा देंगे, W किस नंबर पे आता है हम देख लेते हैं। C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, ये 12 और ये 23वें नंबर पे आता है, मतलब W जो है वो 23वें नंबर पे आता है, तो हमारे पास 23 कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ यू अरेंज द लेटर्स बारबेट, ये देखें यहाँ पे रैबिट आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एनिमल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम जब अरेंज करेंगे बारबेट को तो हमारे पास रैबिट आएगा, रैबिट की क्योंकि स्पेलिंग है ये आगे पीछे क्यों है, तो हमने अरेंज करना है, रैबिट बनाएंगे, रैबिट क्या होता है हमारे पास एनिमल होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइव इज कोडेड एज एविल, देन 52, 32 विल बी, मतलब लाइव को उन्होंने उलट किया है तो एविल कर दिया है, मतलब लाइव में ई बाद में था, उन्होंने एविल में ई पहले लगाया है, तो इस तरह से उलट कर दिया मतलब, और 52, 32 को भी हम जो है वो उलट कर देंगे, तो ये उलट करेंगे तो क्या आएगा 2, 3, 2, 5, कहाँ पे हैं ऑप्शन में हम देख लेते हैं, 2, 3, 2, 5, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 26, इफ़ नासिर इज कोडेड एज PCUKT and Khan is coded MJCP then Reagan
रैंगिन है इज़ कोडेड एज क्या होगा, तो नासिर को कोड किया है उन्होंने इससे, और एंड खान इज़ कोडेड, खान को इससे कोड किया है, दैन रैंगिन। मतलब इन्होंने एन को कोड किया है पी के साथ, इस तरह से है। नासिर और PCUKT में देखें ना, एन को कोड किया है पी के साथ, एन की मतलब वैल्यू पी है, ए की वैल्यू सी है, एस की वैल्यू यू है। जिस तरह से हमने कोड करते हैं एक एक आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से होगा। तो रैगिन की क्या होगी, तो आर की वैल्यू क्या दी गई है इन्होंने, नासिर में देख लेते हैं हम, आर खड़ा है तो आर की वैल्यू उन्होंने टी दी हुई है, आर की जगह पे टी आएगा। तो टी यहाँ पे पहले सबसे किस में आता है, ये देखें TCPIKP, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज दैट you see once in a minute, twice in a fortnight, be never in year or even in the whole life। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो एक दफ़ा मिनट में जो है हमें दिखाई देता है, और फोर्टनाइट में 2 मरतबा दिखाई देता है, और ईयर में कभी भी दिखाई नहीं देता, इवन के पूरी ज़िंदगी में होल लाइफ में नहीं दिखाई देता हमें। तो वो क्या है, तो वो एक स्पेलिंग है जो मिनट में 1 मरतबा खड़ा हुआ है, एन जो है वो 1 मरतबा खड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं ना वंस इन अ मिनट, तो एन जो है वो 1 मरतबा खड़ा हुआ है, और फोर्टनाइट में जो फोर्टनाइट, तो इसमें तो एन जो है वो एक ही है, तो एक्चुअली ये फिर बनेगा टी जो है वो मिनट में 1 मरतबा है, और फोर्टनाइट जो है वो फोर्टनाइट में टी 2 मरतबा है, तो उन्होंने यही कहा है। और ईयर में जो है वो 1 मरतबा भी नहीं दिखाई देता, टी नहीं आता स्पेलिंग में ईयर के, और होल लाइफ के स्पेलिंग में भी टी नहीं आता। तो इस तरह से ये हमारे पास टी ही इन ऑप्शन पे करेक्ट आ रहा है, तो टी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ दैट विच इज़ फाउंड इन नेल इन अ नेल फिंगर एंड हैंड बट नॉट इन एन आर्म। वो क्या चीज़ है जो नेल, फिंगर और हैंड में पाई जाती है और आर्म में नहीं है, तो ये भी उसी तरह से स्पेलिंग का डिफरेंस बताना है हमने। ये नेल, फिंगर, हैंड, इनमें सब में एन मौजूद है, और आर्म में जो है वो एन नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेस्क्यू इज कोडेड एज इतना, पुट इज कोडेड एज इतना, व्हाट विल बी द फिगर ये स्टैंड फॉर। तो ये क्या क्या होगा, तो ये आपने मतलब देख लेना है जो भी होगा, 6 की वैल्यू पुट करके देख लेनी है आपने, 5, 2 की, 3 की, तो इसी तरह से स्पेलिंग आप लगा देंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बन जाएगा ये ए बन जाएगा, परसिक्यूट हो जाएगा ये, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इफ़ प्लीजेंट अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकल देन व्हाट लेटर्स कम्स इन सेकंड। मतलब प्लीजेंट को अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें वही ABC के एतबार से, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो हम देख लेते हैं। प्लीजेंट में ए है, हाँ जी ए है, दूसरे नंबर पे अब जो भी आएगा उसको हम टिक कर देंगे। बी है, बी नहीं है, सी है, सी नहीं है, डी है, डी नहीं है, ई है, ई हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे ए आया था प्लीजेंट में, दूसरे नंबर पे ई आ रहा है, तो उन्होंने दूसरे नंबर वाला ही पूछा है, तो ई ऑप्शन, ई जो है वो आंसर करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ई का, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का टेस्ट। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी टेस्ट की वीडियो आए या जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, अपडेट वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हम पाक फोर्सेस के रिलेटेड तमाम किस्म की जॉब्स की अपडेट और टेस्ट की प्रिपरेशन और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो वीडियो को लाइक भी यहीं पे ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।